महर्षि दयानंद ने कितना गंभीरता पूर्वक चिंतन करके समाज के नियम बनाए होंगे। एक पात्र महाभारत के अंदर ऐसे मिलते हैं जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, आपके इसी हरियाणा के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो दुर्योधन परेशान हो रहा है और मन में विचार कर रहा है कि मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा। तो ये मन में शंका उठी। शंका को दूर करने के लिए वो सबसे बड़े महारथी के पास में गए। सबसे बड़े महारथी, शस्त्रों के ज्ञाता और सबसे बड़े बलवान और आयु में सबसे वृद्ध कौन थे बोलो? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह के पास जाकर के कहते, तात ये बताओ कि हम ये युद्ध जीतेंगे या हारेंगे? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्र, ये कहा नहीं जा सकता कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। तो दुर्योधन की शंका और बढ़ी और वो कहने लगे, तात आप मुझे ये बताओ कि आप अकेले एक साथ कितने योद्धाओं को परास्त कर सकते हो? तो अब महर्षि वेद व्यास को पढ़िएगा लोगों। जब दुर्योधन ने यह प्रश्न किया तो भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्र घबराओ मत, जब तक ये तुम्हारा तात जिंदा है चिंता मत करो, मैं एक साथ अकेला 10,000 योद्धाओं को परास्त कर सकता हूं। अब आप अनुमान लगा करके देखो, अकेला व्यक्ति 10,000 योद्धाओं को परास्त करने की ताकत रखता हो तो कितना शारीरिक बल होगा, अनुमान लगाइए। बड़ा शारीरिक बल था भीष्म पितामह के अंदर, लेकिन जब आत्मिक बल का जिक्र आता है तो जिस समय सभा सजी हुई थी और उस सभा में जुआ हारने के पश्चात जब ये दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि जाओ द्रौपदी को सभा के अंदर लेकर के आओ, रजस्वला स्थिति में उस स्त्री को सभा के अंदर लाया गया और वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहती है मेरे प्राणों की रक्षा करो। उस समय वो व्यक्ति भी सभा के अंदर बैठा है लोगों, जो अकेला 10,000 योद्धाओं को परास्त करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या किया? गर्दन नीची। अच्छा, गर्दन नीची क्यों कर दी? क्योंकि आत्मिक बल नहीं था। शारीरिक बल तो बहुत था, 10,000 योद्धाओं को मारने की ताकत रखता है, लेकिन आत्मिक बल नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति और महाभारत के अंदर मिलते हैं जिनको आत्मिक बल बहुत ज्यादा है पर शारीरिक बल नहीं है। कौन है बोलो? विदुर। महात्मा विदुर है। जब द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि मैं एक वस्त्र वाली रजस्वला स्थिति में हूं, मेरी रक्षा करिएगा, सबसे चिल्ला चिल्ला करके कहती है, उस समय विदुर खड़े हो जाते हैं सभा के अंदर और कहते हैं, ऐ आर्यो, जिस सभा के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहां मैं एक पल के लिए नहीं रुकूंगा। उठते हैं, खड़े होकर के चले जाते हैं वहां से। चले क्यों गए? क्योंकि शारीरिक बल बोलो, यदि शारीरिक बल होता तो लड़ जाते। आत्मिक बल था, सच को सच कहने की ताकत थी, सत्य कहने की हिम्मत थी विदुर के अंदर। खड़े होते हैं, जो कहना था कह दिया और कह करके चले गए। लेकिन एक व्यक्ति महाभारत के अंदर माता बहनों और मिलते हैं जिनके अंदर शारीरिक बल भी बहुत ज्यादा था और आत्मिक बल भी बोलो बहुत ज्यादा था, पर वो वहां उपस्थित नहीं थे। कौन थे बोलो? योगीराज कृष्ण। वो महायोगीराज महायोगेश्वर कृष्ण, जिसको लेकर के पाखंडी लोगों ने जाने कितने लांछन लगाए। ऐसा महायोगीराज, और कितना डरते थे ये कृष्ण से, आपको बताऊं। अरे महर्षि वेद व्यास को अपना इतिहास पढ़ करके देखो नौजवानों, कैसे कैसे तुम्हारे पूर्वज कितने बड़े योद्धा रहे हैं, तुम्हारे पूर्वज कितने महान रहे हैं। तुम राम और कृष्ण के वंशज हो, उन पर गर्व किया। कैसे डरते थे? जिस समय द्रौपदी कहती है सबसे कि तुम्हें अर्जुन के गांडीव से डर नहीं लगता, किसी ने उसकी बात को नहीं माना। जब चिल्ला चिल्ला करके कहती है तुम्हें भीम की गदा से डर नहीं लगता, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। जब कहती है चिल्ला करके कि क्या तुम्हें युधिष्ठिर के धनुष बाण से डर नहीं लगता, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन जब अंत में बोला क्या मेरे भाई योगेश्वर कृष्ण से भी तुम्हें डर नहीं लगता, इतना सुनना था, दुशासन ने हाथ छोड़ दिया। पता चला कि कृष्ण से इतना डरते थे। इतना शारीरिक बल उस व्यक्ति के अंदर था, इतना आत्मिक बल उस व्यक्ति के अंदर था। अरे बंधुओं, जब महाभारत को आप पढ़कर के देखेंगे कैसा था योगीराज कृष्ण, आपको पता चलेगा। और इसी योगीराज कृष्ण को बहुत सारे महापुरुषों को महर्षि दयानंद ने पढ़ा होगा, लेकिन एक सुंदर सा विशेषण लगा करके योगीराज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो वो ऋषिवर देव दयानंद रहे हैं। और कौन सा विशेषण लगाया बोलो? आप तो पुरुष।
आप्त पुरुष। आप्त पुरुष का मतलब होता है जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कभी भी अधर्म का आचरण नहीं किया हो। ऐसा महापुरुष, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? जरा जोर से बोल दो, आप्त पुरुष कहलाता है।